हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का साकेत न्यूज़ टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरी मौजूदगी आज अयोध्या में है और जैसा कि आप जानते हैं, इटावा दादरपुर में ब्राह्मण और यादव में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। यहाँ पे हमारे साथ अखिल भारतीय शिक्षक कृपा निधान तिवारी जी हैं, देवकी नंदन त्रिपाठी जी हैं, सुरेंद्र मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं, चिंतामणि दुबे जी हैं। तो आज हम इस इटावा की दादरपुर गांव की हुई घटना पे आपका पक्ष जानेंगे। चूँकि आप ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, कृपा निधान तिवारी जी संरक्षक हैं चाणक्य परिषद के, तो ऐसे में इस घटना को लेकर आपका क्या ख्याल है? कि जितनी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन सब प्रथम हम ब्राह्मणों की गलती मानते हैं कि जो कथावाचक रूप में बुलाए पहले उनको जाना चाहिए, उनका गोत्र जो बाद में पूछे ये पहले पूछना चाहिए। और क्योंकि यादव भी ब्राह्मण भी जाटो भी सब सनातन हैं, तो जो उन्होंने अपने सिखा काटे, सिखा नहीं काटना चाहिए, कानून की कार्रवाई करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष ये है, जो लोगों ने गलत आधार बना के ब्राह्मण बन के कथा वाचने कार्य किया वो और दोषी हैं। और आप जैसा जानते हैं दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा हो गया है, ब्राह्मण पक्ष जेल जा चुका है। कथावाचक को भी सरकार को जल्द से जल्द जेल भेजना चाहिए, क्योंकि वो फर्जी आईडी बना के करते हैं। एक बार आप लोगों ने सुना होगा, एक मुसलमान ब्राह्मण बनकर ब्राह्मण भोज में बैठा था, तो उससे पूछा आपके हैं? कहीं पाड़े, कहीं कौन पाड़े, कहीं हाय अल्लाह पाड़े पाड़े। तो ये कथावाचक जो बने थे तिवारी या जो भी नहीं, मेरा मतलब ये है, कथावाचक ब्राह्मण बने थे, वो यादव बनकर भी तो कथा कह सकते थे। ऐसी ऐसी सूचना है कि उनके पास आधार निकला ब्राह्मण का। आज देश के अंदर बहुत सारे कथावाचक जो अन्य जातियों के ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन वो सर्वमान्य है सभी, तो चूंकि जात छिपाई गई तो ये नहीं, छात छिपाई गई सबसे बड़ा दोष है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि यादव भी कथा कह सकता है, कथा देखिए कथा कई होता है, रामायण की कथा कह सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवत का कथा केवल ब्राह्मण ही कह सकता है। व्यास की गद्दी पे केवल ब्राह्मण बैठ सकता है। भूदेवः ब्राह्मणः, पृथ्वी का देवता ब्राह्मण होता है, केवल ब्राह्मण का चरण छुआ जाता है, बाकी नहीं। बाकी जातियों में आपने देखा होगा कि राम राम जोहार नमस्ते होता है, लेकिन ब्राह्मण का चरण छुआ जाता है, चरण पूजा जाता है, धोख पिया जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के देवता हैं। तो भागवत की कथा सिर्फ ब्राह्मण कह सकता है और जात नहीं कर सकता है। और जात हिंदू सनातन जो भी है कथा कह सकते हैं, लेकिन रामायण की गीता की तमाम ऐसी कथाएं हैं जो कह सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा यज्ञ ये सब ब्राह्मण ही कर सकता है। तो बहुत बड़ी गलती उन्होंने किया कि ब्राह्मण बन के जो उन्होंने इस तरीके से छिपाया, ये बहुत बड़ा गलत कार्य किया। उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो सीधी कित रामायण में लिखा है, पूजह विप्र सकल गुणहीना, लिखा है ना, अशूद्र न पूजय वेद प्रवीणा। शूद्र वेद का बहुत बड़ा विद्वान हो, शास्त्र का बहुत विद्वान हो, लेकिन उसका पूजन नहीं होता है। और ब्राह्मण केवल ब्राह्मण माता पिता ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिया तभी वो पूजनीय है, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे हम वेद के अच्छे ज्ञाता हैं, ब्राह्मण कर्म करते हैं तो अच्छे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण कर्म नहीं करता है, नहीं पढ़ा लिखा है, उसकी क्या हत्या कर देंगे तो ब्राह्मण दोष नहीं लगेगा? ब्राह्मण दोष उसको लेकर, तो ब्राह्मण जन्म से होता है, क्योंकि मनुस्मृति लिखा है ब्राह्मण ब्राह्मणी से ही ब्राह्मण पैदा होगा, क्षत्रिय क्षत्राणी से क्षत्रिय पैदा होगा। जिस जात के माता पिता होते हैं उसी जात के बालक कहा जाता है। ब्राह्मण मतलब जन्म से ही होता, कर्म से नहीं? नहीं, ब्राह्मण जन्म से होता है। ये मनुस्मृति लिखा हुआ हमारे सनातन धर्म में, जो मनुस्मृति सर्वमान्य संस्था पुस्तक है, आज तक उस पर कोई बूंदी नहीं लगा सका। मनुस्मृति स्पष्ट है, ब्राह्मण ब्राह्मणी से जन्मा ही ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय क्षत्राणी से जन्मा ही क्षत्रिय होता है। जिस जात की माता पिता होती है उसी जात से वो बालक होता है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता देवकी नंदन त्रिपाठी जी हैं, हम आपसे बात करेंगे। अभी आपका पक्ष हम फिर लेंगे। देखिए, जो प्रसंग आप लाए हैं तो इसमें धन्यवाद के आप पात्र हैं।
ब्राह्मण जन्म से होता है, ब्राह्मण कर्म से नहीं। जो 4 वर्ण बटे हुए हैं, ये शास्त्रीय व्यवस्था है। तो ब्राह्मण अगर जन्म से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण है, तो कर्म से ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, जन्म से माना जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी निम्न वर्ग का व्यक्ति जो ब्राह्मण न हो, यदि वो ब्राह्मण का कृत्य करता है, तो क्या जाति प्रमाण पत्र में ब्राह्मण आएगा? इसको तो हमारी सरकार भी मान रही है कि जन्म से जो होगा उसी को जाति प्रमाण पत्र मिलेगा, लेकिन कर्म करने से नहीं। मीडिया और तमाम जगहों पे ये मामला बहुत तेजी से चल रहा है कि ब्राह्मण क्या ये पूजा पाठ का ठेकेदार आप है? देख लीजिए श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा व्यास जी ने कहा, व्यास जी ने कहा और गोकर्ण जी ने कहा, नारद जी ने कहा। इन लोगों ने जो कथा कही है श्रीमद् भागवत कथा, उन कथाओं में कहीं ऐसी व्यवस्था में नहीं बताया है कि ब्राह्मण के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति व्यास आसन पर बैठ सकता है। व्यास आसन पर बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है। और ये जो कथावाचक यादव जी थे, वो ये बाखूबी जानते हैं, वो बाखूबी जानते हैं कि ब्राह्मण को ही कथा कहने का अधिकार है। क्यों जानते हैं? इसलिए वो जानते हैं कि उन्होंने अपनी जात छुपा करके ब्राह्मण की जात बनाई। अगर नहीं जानते तो ब्राह्मण जात अपना क्यों लिखते? इसका मतलब उनको भी मालूम था कि ये अधिकार जो हम कर रहे हैं, ये अधिकार ब्राह्मण को ही है, इसलिए उन्होंने अपनी जात को छुपा लिया। सबसे बड़ा अपराध तो उन्होंने जात का किया है। उन्होंने 420 का कार्य किया है, समाज के लिए, धर्म के लिए, अन्य क्षेत्रों के लिए उन्होंने ये गलत किया है। इसका उनको परिणाम मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि आप श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं या कोई भी कथा कहते हैं, अपने समाज में आप कह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सार्वजनिक स्थान पर जहाँ व्यास आसन हो, उस व्यास आसन पर, क्योंकि व्यास आसन पर जो व्यास बन के बैठता है वो विष्णु भगवान के तुल्य होता है, उस आसन पर बैठने का अधिकार मात्र ब्राह्मण को ही निहित किया गया है। ऐसा सारे शास्त्रों में निहित है, चारों वेदों में निहित है। ऐसा नहीं है कि व्यास आसन पर कोई भी बैठ सकता है। कथा तो कोई भी कह सकता है। श्रीमद् भागवत की कथा आपको कहना है, अपने घर में कहिए, अपने रिश्तेदारों में कहिए, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर जहाँ ब्राह्मण भी आ सकता है, अन्य जात भी आ सकते हैं, और जहाँ व्यास आसन निहित हो, जहाँ पूजन पाठ किया हो और सभी देवताओं का आवाहन किया हो, वहाँ पर ब्राह्मण के अलावा अतिरिक्त कोई व्यक्ति व्यास आसन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। यह शास्त्रीय व्यवस्था है, ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है। तो इसलिए उन्होंने सबसे बड़ी गलती तो ये किया है कि यह जानते हुए कि यह मेरा कर्म नहीं है, ब्राह्मण का कर्म है, उन्होंने ये काम किया, वो गलत किया। क्योंकि अगर वो न जानते तो काहे को ब्राह्मण अपने को कहते? इसका मतलब वो जानते थे, जानबूझ कर उन्होंने धोखा किया है। उन्होंने 420 का कार्य किया है, षड्यंत्र का कार्य किया है। उनके ऊपर तो मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। अपनी जाति छिपा करके भाई, अगर उनको ये जानते थे कि सब कह सकते हैं कथा, जैसा कि मीडिया में हर जगह चर्चाएं हो रही हैं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर वो ये जानते थे कि इसको सब कह सकते हैं, तो उनको तिवारी, पांडे, मिश्रा, ब्राह्मण बनने क्या आवश्यकता थी? तो जो अपनी वो आइडेंटिटी छुपाए हैं, उनके खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख करके और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ घोर से घोर, मतलब एकदम बहुत ही ऐसा दंड दिया जाए उनको कि दूसरा व्यक्ति साहस न कर सके ऐसा करने का, ऐसा कृत्य करने का। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं से ब्राह्मण ही लपेटे में आ रहा है। घटना कोई भी हो, ये तो कथा की घटना थी, तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिसमें ब्राह्मण लपेटे में आता है। क्या इस समय ब्राह्मण कमजोर हुआ है? क्या मामला है? ब्राह्मण नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण तो हमेशा टारगेट रहा। जितने धर्म हैं वो अगर धर्म को गाली नहीं देते हैं जितना कि ब्राह्मण को गाली देते हैं, इसके बाद भी ब्राह्मण किसी का मोहताज नहीं है और अपने आप में सर्वश्रेष्ठ था, है और रहेगा। यह कोई छीन नहीं सकता है उसका। अब आप लेकिन कथा पे अधिकार तो आपका छीना जा रहा है। कथा पे अधिकार छीना कहाँ जा रहा है? जितने लोग हमारी कथा छीन रहे हैं उनके बारे में आप देख लीजिए कि कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जो पूर्ण रूप से अपनी सदगति को प्राप्त हुआ हो। आसाराम, राम रहीम सारे लोग जो हैं एक पंथ ही चला डाले, इसके बाद भी उनकी क्या दुर्गति हुई, ये किसी छुपा नहीं है। तो जितने भी लोग अपनी जाति छुपा करके इस टाइप का काम कर रहे हैं वो अपनी सदगति को प्राप्त हो रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी ने उस कथाकार को सम्मानित किया अपने कार्यालय पर बुला के,
और इस पर आप क्या करें? अखिलेश यादव ने जो बुलाकर सम्मानित किया वो बहुत निंदनीय कार्य किया। शास्त्र में लिखा है विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका विनाश। और शास्त्र में लिखा है कि राजा से लड़ाई करे, अधिक लड़की हो जाए, तमाम प्रकार के हो जाए, उसके बाद भी उसका विनाश ना हो तो ब्राह्मण से राण लेना चाहिए। तो अखिलेश यादव जी वही कर रहे हैं कि अपना विनाश, क्योंकि ब्राह्मण से और जातियों से नहीं, लेकिन ब्राह्मण से राय लेना उसका समूल नष्ट होता है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। भूदेवा, पृथ्वी का देवता ब्राह्मण है, साधारण नहीं होता है। तुलसीदास जी प्रथम लिखे हैं, प्रथम पूज्य महिषूर चरना, तो पहले महिषूर चरना का पूजन होता है। हम ब्राह्मण हैं, हम परशुराम के वंशज हैं, हम शास्त्र और शास्त्र के दोनों पुजारी हैं। हमारे पास शास्त्र है और शास्त्र है, दोनों है। तो जैसे कुछ यादव लोग तमाम उपद्रव कर रहे हैं, वहाँ ब्राह्मण की संख्या कम है कि हम वहाँ चढ़ाई करेंगे, ऐसा करेंगे, तो उनको हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं ब्राह्मण इतना कमजोर नहीं है। जिस दिन शस्त्र उठा लेगा उस दिन आपका विनाश कर देगा। तो अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के लोकतंत्र में तो आपका परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए तो आपको कोई वजन नहीं दे रहा है। तो कहाँ से आप? हम 23 करोड़ से ऊपर मेरी जनसंख्या है, हम 23% है। क्योंकि हमारे में बांटा जाता है, ये भूमिहार है, ये सनाट्य है, सजोपारी है, ये कानुकुज है, ये भूमिहार है, अलग अलग, ये गोसाई है, सब है। तो ब्राह्मण सबको जोड़कर 23%। जब कोई देश पर संकट आता है सारे ब्राह्मण एक होते हैं। सप्त ऋषियों सब कहते हैं, सब अलग अलग हैं। कभी कोई चिंतन होता है तो सप्त ऋषि एक साथ बैठकर निर्णय लेते हैं। तो हम इतने कमजोर नहीं हैं। और मैं सरकार को ये बताना चाहते हैं कि तत्काल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ब्राह्मण भी खड़ा होना जानता है, फरसा उठाना जानता है, शस्त्र और शास्त्र दोनों है मेरे पास। तो माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहते हैं, जो आईडी बदल के यादव और जाटो मिलके कथा कह रहे हैं, ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए। और जो ब्राह्मण को वहां सता रहे हैं, ब्राह्मण वहां घटना स्थल पर काफी भयभीत है, यादव लोग उनको तमाम धमकी दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा किया जाए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था किया जाए, और जो भी दुष्ट हो उनको जेल भेजने का कार्य किया जाए। कुछ कहेंगे? इस पर हम बड़े दुखी हैं। हम भी पंडित काम करते हैं, पंडित का काम करते हैं। हमारे शास्त्र में लिखा है, आपने भी सुना होगा कि ब्राह्मण छैल पताल हनु, ब्राह्मण 60,000 को जारे, और ब्राह्मण सोख समुद्र लियो, ब्राह्मण ने छत्रिन दल मारे, और ब्राह्मण लात हनी हरि को, ब्राह्मण ने जदुवंश उजारे, ब्राह्मण से जन बैर करो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ढोल हारमोनिया तबला आप भी बजाना जानते हैं, तो ब्राह्मण के सर पर बैठ जाएंगे। कोई तबला बजाने वाला अगर वो व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कहेगा ब्राह्मणों के आगे, ब्राह्मण गांव में ब्राह्मणों के बीच ब्राह्मण से अपना पैर छुआएगा, चरण स्पर्श करवाएगा, ये कहाँ का न्याय है? देखिए, अब आधुनिकता जरूर हमको कुछ गड़बड़ कर दी है, और केवल ढोंगी लोग जो हैं, जिनको अल्प ज्ञान है, अशिक्षित लोग हैं, वही ऐसा कहते हैं। बाकी सबका कार्य बटा हुआ है। और अगर अपने को सब जागरूक समझते हैं तो आरक्षण के लिए क्यों लाइन लगाए बैठे हैं? वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।